हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे जीवन को रोज, सार्थक करना तो आप है, देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। तो जिसकी दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक धीराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा बहुत सी सहाय। बातें ऐसा थोड़ी। जाती है। अगर आपको जीवन में चाहे लौकिक उन्नति प्राप्त करनी हो या पारलौकिक, प्रातःकालीन कम से कम सूर्य उदय होने के 2 घड़ी पहले, 24 दूनी 48 मिनट, अभी सूर्य उदय होने में 48 मिनट हैं, आपने सैया छोड़ दिया, इसके आगे सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप सैया से हट जाएं। अगर आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप सो जाएं। लेकिन वो जो बीच का समय प्रातःकालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे हैं, वो आप सो रहे हो, तो आपकी आयु, वैभव, बुद्धि ये सब नष्ट होने लगती है, पता नहीं चलता। लोगों देखो कहां तेजवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं, खूब तो सब खा पी रहे हो, खाने पीने क्या तेज एक अलग होता है, भागवतिक तेज अलग होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रभु का स्मरण किया, जो 2-4 नाम ही सही, अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को भावना से प्रणाम किया। पहली बात शरीर स्वस्थ रखने के लिए गर्म जल किया, हल्का, आधा लीटर से 1 लीटर तक जल पिया, भगवत भाव अर्पित करके वज्रासन में बैठकर। आप लोग दिनचर्या को नहीं करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, उसको पचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट टहलिए, फिर सो जाइए। फिर जो शौचाचार की पवित्रता बताई गई उसके अनुसार आप स्नान आदि करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, जैसे कोई महान व्यक्ति आ रहा है तो हम उसके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे भुवन भास्कर पधार है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अर्घदान किया, आदि आदि। अब पढ़े हो आप कि हम तो 2-3 बजे तक जगे हैं, ऐसा अगर आप भजन में जगे हैं तो भी सूर्य उदय के समय आप उठ जाइए। आपके गुरु आवे तो क्या आप सोते रहेंगे क्या? जो जगत गुरु हैं भुवन भास्कर, परम ज्ञान स्वरूप हैं, गायत्री छंद रूपी घोड़े हैं इनके रथ के, स्वयं भगवान अरुण देव सारथी हैं, और भगवान पीछे वर्णन किए, मैं ही सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करता हूं और ताप के द्वारा जल को सोख कर मैं ही वर्षा कराता हूं। भगवान का आदर करना। अगर आप थोड़ा भी शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जैसे नियम से भजन वैसे व्यायाम आवश्यक है। सबसे प्रार्थना है, ये दवाइयों के बल पर जीना बंद करो। शरीर में जितनी आवश्यकता जल की है, अगर उतना नहीं जाएगा तो आपकी एसिड बनेगी, फुंसियां निकलेंगी, कब्ज बनेगा, कई परेशानी। व्यायाम के लिए तो समय नहीं, और भी 10 दिन बीमार पड़ोगे, फिर आप कहते हैं समय नहीं है। ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है, या तो प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा। अब ना आसन है, न प्राणायाम है, न व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी? तो एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न खिन्न स्वभाव, नहीं बात बनेगी। अध्यात्म का साधक जो होता है नवीन खिला हुआ कमल जैसा, कोई असाध्य रोग, कोई बहुत पीड़ा, वो बात अलग है। नहीं तो ऐसा वो जैसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है। क्यों? हर समय चिंतन सही, आचरण सही, सब कुछ सही। जय श्री कृष्ण। जो भगवत भावना विहीन जीवन है वो जय श्री कृष्ण मुर्दा जीवन है, वो जान नहीं रहे, मुर्दे जैसा जीवन है। क्या जीवन का महत्व? वही गंदे भोगों को भोगना, उसी का चिंतन करना, और भोग भोगने वाले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विषय सामग्री इकट्ठी करना, इसके बाद मर जाना। बोलो इसके अलावा और क्या है? क्या है इसमें? शाश्वत क्या है? हमें तसल्ली होती है, हमने एक मकान बना लिया, तसल्ली होती, 4 लड़के हो गए और काल का तमाचा लगा पूरा का पूरा, सब क्या तसल्ली?
हृदय को तसल्ली तब दो जब नाम चल रहा है। राधा राधा राधा। दिनचर्या ही नहीं बन पा रही है आज के इस नए समाज की, भगवत भावना ही नहीं है। देखो, अगर परिवार में रह करके आप भगवत भावना नहीं करते तो सब परिवार में रहकर आसक्त हैं और सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। जब तक भगवत भावना नहीं है तब तक सब अविधि पूर्वक है। मान लीजिए, सब अविधि, विधि भगवत भावना है। कुछ भी, किसी से भी, कोई भी, बस भगवत भाव, वही आनंद का अनुभव हो जाएगा। कभी कभी मंत्रों का ज्ञान नहीं होता, पूजन की सामग्री शुद्ध नहीं होती, भाव शुद्ध नहीं होता, इसलिए उनका पूजा सेवा आगे चल करके फल प्रदान नहीं कर पाता। राधे राधे। प्रभु कह रहे हैं, जय श्री कृष्ण। मेरे में रिझाने के लिए किसी पूजा सामग्री की जय श्री या किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं। राधे राधे। पिता को बस इतना ही चाहिए कि वो अपनापन करके दौड़ के उनकी गोद में बैठ जाए, बस जय अपनापन प्रभु को चाहिए। माया की भूल भुलैया से वापस लौटिए और एक बात केवल बैठ जाए अगर हृदय में कि मेरे प्रभु, राधे राधे। अब मैं थक गया हूं, यहाँ कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं, अपना नहीं, नाथ मुझे अपना बना लो। ये बहुत बड़ी बात है हृदय की। किसी के बहुत भाग्यशाली होगा उसके हृदय में बात आई, राधे प्रभु उसकी रुचि का विषय बन जाते हैं। प्रभु जहां वो ऐसा भावना करता है और उसकी रुचि हो जाती है प्रभु में। जैसे हमारी विषयों में रुचि, ऐसे प्रभु में रुचि हो जाती जय है। श्री कृष्ण। अब वो जो भी करता सब पूजा हो जाती है। ये रात से जल्दी सबको समझ में नहीं आता। जय ध्यान दीजिए, भगवत भावना विहीन आप जो भी कर रहे हैं वो सब अविधि पूर्वक है, भगवान कह रहे हैं। अगर भगवत भावना युक्त है तो जो भी कर रहे हैं सब विधि पूर्वक। जय श्री कर्माबाई जी ने, एक विधि विधान जानने वाले संत ने जब कहा कि आप तो बिना स्नान में बड़ा अपराध, ऐसे तुम कैसे बना पाओ, और वो प्रातः अपनी स्नान आदि दिनचर्या करने लगी तो विलंब हुआ। फिर खिचड़ी अमनिया की ठाकुर जी को, ठाकुर जी आए गोद में बैठ के, एक कवल ही पाए कि उधर पर्दा, भाग के ठाकुर जी गए, खिचड़ी लगी थी। पार्षदों ने कहा जय जय, तो अभी भोग ही नहीं पधराया। फिर और बोले कर्मा भाई है ना, वो मुझे भोग लगाती, और पता नहीं उस महात्मा ने क्या समझा दिया विधि विधान, वो भोरी भारी हमारी भक्ता, वो अब नहाने धोने में समय लगाने लगी, इसलिए आज विलंब। देखो, तुम जाओ और उनसे कह दो हम विधि विधानों से जय श्री कृष्ण। फंसने वाले नहीं, विधि विधान हमें कोई फांस नहीं सकता है। एक प्रेम फांस है जिसमें मैं फंस जाता हूं। बिना किसी बंधन के अगर ये बंधते हैं उसका नाम है प्रेम डोरी। जय श्री कृष्ण। ये बात सबकी समझ राधे में। राधे। जाओ उनको कह दो जैसे वो बनाती थी वैसे जय श्री कृष्ण। पूरा अविधि है। राधे राधे। अगर शास्त्रीय सिद्धांत से दे देखो अविधि है, जय श्री कृष्ण। पर वो महान विधि है जो भगवान को आसक्त कर लिया। कौन सी विधि? मेरे अपने प्रभु, मेरे प्यारे रात में भूखे रहते होंगे, ये भाव। राधे राधे। देखो, जब मथुरा के ब्राह्मणों को भगवत पार्षद सखाओं ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज इधर ही गाय चराने आए हैं और वो भूखे हैं, जय श्री कृष्ण। आप थोड़ा सा कुछ भोजन सामग्री दे दीजिए। ऐसे देखा कि ग्वारिया है, बात ही नहीं की, अधिकारी ही नहीं समझा, बात का अधिकारी नहीं समझा। जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं कि इनको पता न चला हो कि भगवान का अवतार है, क्योंकि जब भगवान अवतरित हुए सबको पता था कि भगवान अवतरित हुए हैं, प्रायः सबको पता, सब। जैसे वायु शीतल चलती तो सबके अंगों में लगती है, इसलिए महान प्रकृति उल्लसित होकर नृत्य कर रही थी आनंद में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। राधे राधे। और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैंने महापुरुषों से सुना था कि भगवान पधारे हैं, राधे राधे। पर मेरा कितना दुर्भाग्य कि वो स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं,
स्वयं समस्त यज्ञों की भोक्ता मांग रहे हैं जय और वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अनादर कर रहे हैं। हुई ना विधि। और उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, गायत्री का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, जितना भी शास्त्रीय सिद्धांत सब पालन करता हूं, पर सबके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, धिक्कार है मेरे ज्ञान को, धिक्कार है मेरी पवित्रता को, धिक्कार है। राधे राधे स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान मांगे और हमने बात भी नहीं की। पर अहो भाग्य हमारे कि हमारी पत्नियां ऐसी निकली जय श्री कृष्ण जो हमारी बात बन गई, भगवत साक्षात्कार करने वाली। वहां कौन सी विधान का पालन कर रही? एक ही विधान केवल, अपने श्याम सुंदर मेरे प्रभु। जय श्री प्रभु की चर्चा सुनकर प्रभु में आसक्ति हुई, आसक्ति ने प्रभु का साक्षात्कार करा दिया। जय भगवत भावना विहीन बड़े से बड़ा कार्य प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं।